कुछ साधु परंपराओं में महिलाओं के निचले हिस्से को काटने की प्रथा रही है। यह एक कठिन विषय है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। यह प्रथा महिलाओं के शरीर और उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, यह जानना महत्वपूर्ण है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे तपस्या का एक रूप मानते हैं, तो कुछ इसे पुरुष प्रधान समाज द्वारा महिलाओं पर थोपी गई एक क्रूर प्रथा। यह लेख इस प्रथा के पीछे के इतिहास, मान्यताओं और आलोचनाओं पर प्रकाश डालेगा। यह समझना जरूरी है कि यह प्रथा केवल एक समुदाय या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही भारत में स्त्री और पुरुष दोनों ने ही मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार का त्याग किया है। तपस्या, ध्यान और योग के माध्यम से वे अपने शरीर और मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्री शरीर अपनी जैविक प्रक्रियाओं के कारण सांसारिकता से अधिक जुड़ा होता है। इसलिए कुछ साधु परंपराओं में महिलाओं के लिए शारीरिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्ति पाने के लिए उनके गुप्तांगों को काटने की प्रथा विकसित हुई। यह एक कठोर और पीड़ादायक प्रथा है, जिसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी माना जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती सभी स्त्री शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन दूसरी ओर स्त्री शरीर को काम वासना और मोह माया का कारण भी माना जाता है। यह द्वैत स्त्री के प्रति समाज के जटिल दृष्टिकोण को दर्शाता है। साधु परंपराओं में स्त्री के लिए त्याग का अर्थ है अपनी स्त्रीत्व का त्याग। यह प्रथा निस्संदेह पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को अक्सर पुरुष की इच्छा का विषय माना जाता है। उसकी कामुकता को नियंत्रित करने और उसे पुरुष की नजरों से बचाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। स्त्री के गुप्तांगों को काटने की प्रथा भी इसी सोच का एक विकृत रूप है। यह प्रथा महिलाओं के शरीर पर उनके अधिकार को छीन लेती है और उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा देती है। आज के समय में इस प्रथा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और नारीवादी संगठन इसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानते हैं। वे इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। यह प्रथा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हर व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार किसी भी धर्म या परंपरा से ऊपर है। किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एक बुनियादी मानवाधिकार है। स्त्री के शरीर पर फैसला लेने का अधिकार केवल उसी का होना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आस्था और आजादी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था का पालन करते हुए भी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा कर सकता है। धर्म को किसी भी प्रकार के शोषण या अत्याचार का औजार नहीं बनना चाहिए। यह समय है कि हम अपनी परंपराओं पर नए सिरे से विचार करें और उन्हें मानवीय मूल्यों के अनुरूप ढालें। हालांकि यह प्रथा अभी भी कुछ समुदायों में प्रचलित है, लेकिन अब बदलाव की बयार चल रही है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोग इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। सरकारें भी इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बना रही हैं और पीड़ितों को सहायता प्रदान कर रही हैं। यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक दिन यह क्रूर प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह याद रखना जरूरी है कि हर इंसान सम्मान और स्वतंत्रता का हकदार है। किसी भी धर्म या परंपरा को इस बुनियादी अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो।